जब जिंदगी में अंधेरा गहराने लगता है, जब हर रास्ता मुश्किलों से भरा लगता है, तब अक्सर हमारा मन टूटने लगता है। हम सोचते हैं कि क्या वाकई कभी अच्छे दिन आएंगे। पर सच तो ये है कि अच्छे दिन आने से पहले भगवान हमें कुछ खास संकेत देते हैं। ये संकेत हमारे धैर्य, हमारी आस्था और हमारी मेहनत की परीक्षा होते हैं। जैसे सूरज उगने से पहले रात सबसे काली होती है, वैसे ही जीवन में भी उजाला आने से पहले अंधेरे की घड़ी आती है। ये संकेत हमें तोड़ने नहीं बल्कि और मजबूत बनाने आते हैं, ताकि जब अच्छे दिन आएं तो हम उन्हें पूरी तरह से महसूस कर सकें और उनका आदर कर सकें। यही समय होता है जब हमें रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है, क्योंकि ईश्वर हमें इशारा कर रहे होते हैं कि बस थोड़ा और, तुम्हारे अच्छे दिन दरवाजे पर दस्तक देने ही वाले हैं। अंधेरे से मत डरो, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो वही तुम्हें ताकतवर बना रहा है। जब थक जाओ तब रुकना मत, बल्कि याद करो कि क्यों शुरू किया था। भगवान देर कर सकते हैं लेकिन कभी इनकार नहीं करते। सपनों को सच करने से पहले भगवान आपको जगाते हैं, मेहनत और सब्र के रास्ते पर। हर तूफान के बाद इंद्रधनुष जरूर आता है, बस टिके रहो। जो आज सह लिया वही कल का गर्व बनेगा। बदलाव तब आता है जब तुम हार मानने की जगह खुद को और बेहतर बनाते हो। छोटे छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की तरफ ले जाते हैं। अपने सपनों को मत छोड़ो, क्योंकि भगवान ने वो सपना तुम्हारे ही लिए चुना है। ठंडी सर्दियों की एक सुबह थी। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आरव अपने जीवन से हार मान चुका था। 4 साल से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन हर दरवाजा बंद था। पिता की बीमारी, घर की जिम्मेदारी और दुनिया की बेरुखी, इन सब ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। वो हर रोज भगवान से बस एक सवाल करता, कब बदलेंगे मेरे दिन। एक दिन वो घर से निकल गया, बिना बताए, बस पकड़कर शहर की ओर चल पड़ा। जेब में कुछ सिक्के थे और दिल में सिर्फ एक सोच, अब और नहीं सह सकता। रास्ते में एक बूढ़ा फकीर मिला। उसने आरव को देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, मंजिल से पहले रास्ते बहुत थकाते हैं, लेकिन रुकना नहीं, आखिरी मोड़ बहुत करीब है। आरव चौंका पर चुप रहा, आगे बढ़ गया। शहर पहुंचकर वो एक पुल पर जा बैठा। सोच रहा था, क्या वाकई कोई आखिरी मोड़ है? क्या वो सब बस एक संयोग था? उसी पल एक औरत पास आकर बोली, माफ करना भाई साहब, पास की फैक्ट्री में हेल्पर की जरूरत है। मेरे भाई को काम चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ सका। आप जाएंगे? आरव हक्का बक्का रह गया। सोच भी नहीं सकता था कि जिस पल वो सब खत्म करने का सोच रहा था, उसी पल भगवान ने उसके लिए एक रास्ता भेज दिया। वो फैक्ट्री गया। काम छोटा था मगर शुरुआत थी। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों में स्थायी नौकरी मिल गई, फिर प्रमोशन और कुछ सालों में अपनी कंपनी खोल ली। अब वही आरव हर साल अपने गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देता है। जब लोग पूछते हैं, तू हारते हारते कैसे जीत गया, तो वो मुस्कुराकर कहता है, भगवान ने आखिरी वक्त तक मेरी परीक्षा ली, पर आखिरी मोड़ पर खुद रास्ता बन गए। जब सब कुछ खत्म होता सा लगे, तब समझो कि अच्छे दिन बस एक मोड़ की दूरी पर हैं। हार मानना नहीं, बस थोड़ा और चलना है। जिंदगी एक सफर है जिसमें हर मोड़ खुशियों से भरा नहीं होता। कुछ रास्ते ऐसे भी आते हैं जो अंधेरे से घिरे होते हैं, जहां उम्मीद की रोशनी बहुत धुंधली लगती है। ये वही घड़ियां होती हैं, दुख की घड़ियां, जो हमारे धैर्य, हिम्मत और जज्बे की असली परीक्षा लेती है। लेकिन ऐ दोस्त, रुक मत, रो मत, क्योंकि आंसू तेरी ताकत को नहीं, तेरे दुख को बढ़ाते हैं। ये समय तुझे तोड़ने नहीं, तराशने आया है। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है, वैसे ही हर दुख की घड़ी के बाद सुख का सवेरा भी आता है। बस जरूरत है तो उस दर्द को सहकर, उससे उभर कर खुद को फिर से खड़ा करने की। रो मत, दुख की घड़ी से निकलना सीख, क्योंकि तू टूटा नहीं है, बस थोड़ा थका है। अब वक्त है उठने का, आगे बढ़ने का और खुद को साबित करने का। रात के अंधेरे में खिड़की के पास बैठी अन्वेषा
चुपचाप बाहर टिमटिमाते तारों को देख रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब वो रो नहीं रही थी। वो बस ठहर गई थी, जैसे जीवन भी कहीं ठहर गया हो। कुछ महीनों पहले तक वो एक खुश मिजाज लड़की थी, कॉलेज टॉपर, दोस्तों की जान और अपने पिता की लाडली। लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। उसके पिता, जिन्हें वो अपना भगवान मानती थी, एक सड़क दुर्घटना में चल बसे। माँ पहले ही गुजर चुकी थी, अब वो पूरी तरह अकेली हो गई थी। रिश्तेदारों ने कुछ दिन साथ दिया, फिर सब अपने अपने जीवन में लौट गए। आर्थिक हालात बिगड़ने लगे। अन्वेषा की पढ़ाई छूट गई और उसका सपना, एक लेखक बनने का सपना, धीरे धीरे धुंध में खोने लगा। एक दिन जब वो पुराना संदूक साफ कर रही थी, उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसके पापा की हैंडराइटिंग थी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी जिंदगी तुम्हें तोड़ दे तो ये पन्ने पढ़ लेना, मैं वहीं कहीं रहूंगा। अन्वेषा कांप गई। उसने एक एक पन्ना पढ़ना शुरू किया। उसमें उसके पिता ने अपनी जिंदगी की छोटी छोटी मुश्किलें, संघर्ष और उन लम्हों को लिखा था जब वो खुद भी टूट चुके थे, जब नौकरी चली गई थी, जब दोस्त ने धोखा दिया था, जब लोगों ने हंसकर पीठ पीछे ताने मारे थे। लेकिन हर बार उन्होंने लिखा, रो मत, दुख की घड़ी से निकलना सीख, क्योंकि हारने वाला वही होता है जो लड़ना छोड़ देता है। आखिरी पन्ने पर एक चिट्ठी थी जो शायद उनके जाने से पहले लिखी गई थी। अन्वेषा, अगर तू ये पढ़ रही है तो यकीनन तू टूट चुकी होगी, लेकिन तू मेरी बेटी है, तू हारेगी नहीं। तेरे सपने अधूरे नहीं रहेंगे, क्योंकि तू उन्हें जिए बिना चैन नहीं लेगी। उठ, कलम उठा और उस दर्द को स्याही बना। दुनिया तुझे याद रखेगी। उस रात अन्वेषा ने फिर आंसू बहाए, लेकिन इस बार वो दर्द से नहीं, जुनून से थे। उसने अगली सुबह एक पुराना रजिस्टर निकाला और लिखना शुरू किया। पहले वो अपनी कहानी लिखी, फिर औरों की। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर लोग उसकी कहानियों से जुड़ने लगे। उसकी लिखी पोस्ट्स, ब्लॉग्स और छोटे किस्सों ने हजारों लोगों को हिम्मत दी। फिर एक दिन एक बड़ी पब्लिशिंग कंपनी ने उससे संपर्क किया। आज उसकी किताब, वो आखिरी खत, बेस्ट सेलर है और हर किताब के पहले पन्ने पर वही पंक्ति लिखी होती है, रो मत, दुख की घड़ी से निकलना सीख, क्योंकि तू टूटा नहीं है, बस थोड़ा थका है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन हर तूफान के पीछे एक नई सुबह छुपी होती है। कभी कभी हमें उस एक आखिरी खत की जरूरत होती है जो हमें फिर से जीना सिखा दे। हार तब होती है जब तुम मान लेते हो, वरना हर मुश्किल एक नई राह दिखाती है। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए नींदें कुर्बान करनी पड़ती हैं। अगर रास्ता थकाने लगे तो समझ लेना मंजिल करीब है। बदलाव से डर मत, हो सकता है जो चीज तू खो रहा है उससे बेहतर तुझे मिलने वाला हो। जो टूटकर भी मुस्कुरा दे वही सच्चा विजेता होता है। तू अभी हारा नहीं है, बस थोड़ा रुका है। चल फिर से उठ, तू चलने के लिए बना है। दर्द ही सबसे बड़ा गुरु है, जो बिना बोले सबसे गहरी सीख दे जाता है। सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है हिम्मत से पहला कदम उठाना। जब तक खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक दुनिया तुझे संदेह की नजरों से देखेगी। तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, सूरज फिर भी उगता है। अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी भी रास्ता दिखा देती है। सपनों को सच करना है तो पहले खुद को साबित करना होगा। थोड़ा वक्त लगेगा, मगर जो तेरा है वो तुझ तक जरूर आएगा। जिसे गिरने का डर नहीं होता, वही ऊंचाई छूता है। तूफानों से लड़ना सीख, क्योंकि किनारे पर खड़े रहकर कभी कश्ती पार नहीं होती। जिंदगी हर किसी को मौका देती है, फर्क सिर्फ इतना है, कोई हार मान लेता है, कोई हिम्मत नहीं छोड़ता। बदलाव तकलीफ देता है, लेकिन वही आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं, उनकी राहें खुद बनती हैं। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। स्वामी विवेकानंद। अगर तेरी किस्मत में दर्द लिखा है तो यकीन मान, तू उससे बड़ी ताकत लेकर पैदा हुआ है। गिरकर उठना ही असली हिम्मत है, क्योंकि चलना तो हर कोई जानता है। जो खो गया उसका अफसोस मत कर, जो पाया है उसे जीना सीख। कभी कभी टूटना जरूरी होता है, ताकि हम खुद को नए तरीके से जोड़ सकें। तू अभी उस कहानी का हीरो है जो पूरी दुनिया को सुनानी बाकी है। जो अपने दर्द को शब्दों में ढाल लेता है, वही सबसे बड़ा कलाकार बनता है। हर अंधेरे की उम्र थोड़ी होती है,
बस रोशनी पर विश्वास बनाए रख। जब तक हार नहीं मानता तब तक तू हारा नहीं है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हर ठोकर ये बताती है कि चलना अभी बाकी है। कभी खुद पर तरस मत खा, तू बना ही इस दुनिया को चौंकाने के लिए है। जब पानी गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी नीचे बैठ जाए। जिंदगी में भी जब परेशानियां आएं तो बेचैन होने की बजाय धैर्य रखो, हल जरूर मिलेगा। जो चीज जल्दी मिल जाती है वो ज्यादा टिकती नहीं, और जो ज्यादा टिकती है वो जल्दी नहीं मिलती। आज लोग शहरों में बस चुके हैं लेकिन सुकून के लिए गांव ढूंढ रहे हैं। ये कितनी अजीब बात है कि हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लोग छांव तलाश रहे हैं। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, उत्सव मनाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मृत्यु से ठीक एक दिन पहले। अगर बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, दूरबीन का नहीं। परवाह करने वालों को खोजो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त जवाब देगा। दुआओं की सस्ती कीमत आज समझ में आई, जब एक गरीब लाखों दुआएं बस 1 रुपए में दे गया। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा बनने के लिए जिंदगी की गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। इसलिए ठोकरों से घबराओ मत, क्योंकि जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ान नहीं भर सकते। दूसरों को नीची नजरों से वही देखता है जिसे खुद की ऊंचाई पर भरोसा नहीं होता। हे भगवान, अगर कुछ तोड़ना ही है तो मेरा अहंकार तोड़ देना। अगर कुछ जलाना हो तो मेरा क्रोध जला देना। सच्चाई और अच्छाई कहीं और मत ढूंढो, अगर वे तुम्हारे भीतर नहीं हैं तो कहीं भी नहीं मिलेंगी। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो हल्की सी धूप में मुरझा जाता है, बल्कि जंगल के पेड़ की तरह बनो जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता है। नादान इंसान ही जीवन का असली आनंद लेता है, क्योंकि ज्यादा होशियार लोग अक्सर उलझे रहते हैं। पुण्य का फल सबको चाहिए, पर बिना पुण्य किए पाप करके भी कोई उसका फल नहीं चाहता। इंसान 3 चीजों के लिए जी जान से मेहनत करता है। पहला, मेरा नाम ऊंचा हो। दूसरा, मेरा लिबास खूबसूरत हो। तीसरा, मेरा मकान आलीशान हो। पर असली बात यह है कि जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हर दिन नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार करती है। बस अपने ख्वाबों को एक मौका तो दो, चाहे वे पूरे हों या नहीं, पर शुरुआत तो करो। अच्छे लोग हर जगह होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी ही खुशबू फैलाता है। सपने देखने से ज्यादा उन पर काम करना जरूरी है। सम्मान का दरवाजा तंग और छोटा होता है, इसमें दाखिल होने से पहले सिर झुकाना पड़ता है। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान इस दुनिया में कोई नहीं। शोहरत की ऊंचाई पर अकड़ना मत, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो सिर्फ मुर्दों की पहचान होती है। चाहे आसमान का तारा बन जाना, पर अपने पैर जमीन पर ही रखना। खुशियां, चीजें और जज्बात, इन्हें बांटने की आदत डालो, क्योंकि बांटने से ही जिंदगी खूबसूरत बनती है। याद रखना, हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। अगर इंसान अपनी हदें पार कर जाए तो वह शैतान बन जाता है। एक ही तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछलियां, बात नजरिए की होती है। पानी तो वही रहता है। बर्तन खाली हो तो यह मत सोचो कि कोई मांगने आया है, हो सकता है वह सब कुछ बांट कर आया हो। जिसने खुद मुश्किल समय देखा हो वह किसी और का बुरा नहीं कर सकता। बुरे वक्त में दिलासा देने वाला अजनबी भी दिल में उतर जाता है, और वही बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाला अपना भी दिल से उतर जाता है। किसी भी काम को करने से पहले योजना जरूर बनाओ, क्योंकि योजना बनाने में लगाया गया 1 मिनट अमल के 10 मिनट बचा सकता है। इंसान अपनी कमाई से गरीब नहीं होता, वह अपनी जरूरतों के हिसाब से गरीब या अमीर बनता है। सांसें न होने से ही कोई मुर्दा नहीं होता। जिसमें इंसानियत नहीं, वह भी जिंदा कहां होता है। झूठी दिलासा देने से बेहतर है कि स्पष्ट इनकार कर दो, क्योंकि छल में चाहे बल हो, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। हमेशा प्रेम की भाषा में बात करो। यह भाषा न केवल बहरे सुन सकते हैं, बल्कि गूंगे भी बोल सकते हैं। दिन में एक बार खुद से बात जरूर करना, वरना एक अच्छे इंसान से बात करने का मौका खो दोगे। याद रखना, अपने जीवन को बदलने के लिए सिर्फ एक इंसान की जरूरत होती है, और वह हो तुम खुद। लोग कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है
कि जिंदगी हर दिन मिलती है, मौत सिर्फ एक बार आती है। कभी कभी जिंदगी हमें मिट्टी के प्याले में अमृत देती है, पर हम उस प्याले को ही ठुकरा देते हैं। हर कठिन परिस्थिति अपने साथ कोई अवसर लेकर आती है, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। जब तक गुस्सा और अहंकार बना रहेगा, तब तक अच्छे इंसानों की सूची में अपना नाम मत जोड़ो। हम असल में अच्छे बनना नहीं चाहते, बस अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं। मौलिक लोग बहुत कम होते हैं, बाकी तो सिर्फ दिखावे में उलझे रहते हैं। जीवन में सबसे अनमोल चीज है अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी सहजता को त्याग कर कठोर हो गए हैं। इस कठोरता और रूखेपन को छोड़कर देखो, जीवन पहले से ज्यादा आनंदमय हो जाएगा। पुल और दीवार दोनों एक ही सामग्री से बनते हैं, पर एक जोड़ता है तो दूसरा दूरियां बढ़ाता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जिसे तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास हो। रिश्तों को निभाना भी एक कला है, जिसके लिए दौलत की नहीं बल्कि एहसास की जरूरत होती है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। सबसे करीब की आवाज हमारे जमीर की होती है, पर बहुत कम लोग इसे सुन पाते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो मौके पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे जो साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं। इन दोनों की असली पहचान मुश्किल वक्त में होती है। इस दुनिया की अजीब विडंबना देखो, ईमानदार को मूर्ख कहा जाता है, बेईमान को चतुर समझा जाता है और बेहया को खूबसूरत माना जाता है। नरम दिल वाले लोग मूर्ख नहीं होते, वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी नजरअंदाज कर देते हैं। धन से अमीर होना आसान है, पर दिल से अमीर होना बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि कभी कभी हमारे शब्द किसी के दिल पर ऐसा घाव छोड़ जाते हैं जो जीवन भर नहीं भरते। पूरी जिंदगी किसी के लिए अच्छा कर लो, लेकिन एक बार मजबूरी में कुछ अच्छा ना कर पाओ तो सारी अच्छाइयां भुला दी जाती हैं। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को जानने की कोशिश जरूर करना। जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी चाहो। याद रखना, अगर तमीज से बात करोगे तो इज्जत खुद ब खुद मिल जाएगी। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, एहसास से भी बनते हैं। कुछ लोग खून के रिश्तेदार नहीं होते, फिर भी उनकी मौजूदगी अपनापन सा एहसास कराती है। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है तो उसकी रब से जुड़ने की शुरुआत होती है। जिंदगी में अपनापन जताने से पहले यह देख लो कि जमीन कैसी है, क्योंकि हर मिट्टी वफादार नहीं होती। संघर्ष ही इंसान की कीमत बढ़ाता है। दूध को जमाओ तो दही बनता है, दही से मक्खन और मक्खन से घी। हर बार सताए जाने पर चीज और कीमती बनती जाती है, लेकिन इन सब का रंग एक जैसा होता है। जो इंसान मुश्किलों में भी अपने रंग को न बदले, वही असली कीमत रखता है। थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि वही समय हमें खुद से मिलाता है। पहचान बनाने के दो तरीके हैं, जूते घिसकर मेहनत से बनाई पहचान और जूते छाट कर बनाई पहचान। फर्क बहुत बड़ा है। खुश रहने वाले लोग ही सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वे अपनी तकलीफें छिपाते हैं। जब सब्र आ जाता है तो कभी पसंद की चीज भी मन से उतर जाती है। सपने बिखर जाते हैं, जिन्हें हम कभी अपनी जिंदगी समझते थे। लोग कहते हैं उनसे बात करो जिनसे बात करना पसंद हो, पर असली रिश्ते वही होते हैं जहां लोग तुम्हारी बातें सुनना पसंद करते हैं। अपनी सोच और नीयत साफ रखो, बाकी सब खुद कुदरत संभाल लेगी। जिससे सबसे ज्यादा मोह होगा वही सबसे ज्यादा दुख भी देगा। अगर कोई इंसान तुम्हें बार बार एक ही सबक सिखाए तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है। कभी उस इंसान से झूठ मत बोलना जो तुम पर भरोसा करता हो, और कभी उस पर भरोसा मत करना जो तुमसे बार बार झूठ बोलता हो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, हर किसी को मतलब की बीमारी लगी है। कुछ लोगों को छोड़ना इसीलिए भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो वे तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जो व्यक्ति दूसरों के राज्य बताता है, उस पर कभी भरोसा मत करना। बुद्धि सबके पास होती है, पर इसे चालाकी में लगाना है या ईमानदारी में, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। अपनी आर्थिक स्थिति हमेशा गुप्त रखो। अगर तुम अमीर हो तो लोग तुमसे उधार मांगने लगेंगे, अगर गरीब हो तो तुम्हारी इज्जत करना छोड़ देंगे। इसलिए सुख दुख अपने तक ही रखना बेहतर है। अक्सर लोग मजाक में भी दिल की बातें कह जाते हैं। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपनी पूरी शक्ति और ध्यान उसी पर लगा दो।
जो चीज तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हें जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। रावण की जिंदगी से एक सीख, भाई हो या दोस्त, अपने राज हमेशा अपने तक ही रखो। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी अक्सर वहीं चोट पहुंचाती है जहां से हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। खुद को किसी के लिए मत बदलो। जो तुम्हें सच में पसंद करेगा वह तुम्हारे लिए थोड़ा एडजस्ट जरूर करेगा। बेवफाई की मोहब्बत में बिखर जाते हैं वे लोग जो दिल से किसी को बेइंतहा चाहने लगते हैं। कभी कभी सोचता हूं कि तोता मिर्च खाकर भी मीठा बोलता है तो इंसान चीनी खाकर भी इतना कड़वा क्यों हो जाता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग आसानी से बना लेते हैं। करीबी रिश्ते और गरीबी की हालत दोनों ही सबसे ज्यादा रुलाते हैं। इंसान का जीवन तो एक बूंद जितना छोटा है, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा होता है। अगर कोई तुमसे जलता है तो समझ लेना कि तुमने कुछ ऐसा किया है जो वह नहीं कर पाया। फूल भी कितने अनोखे होते हैं। किसी को भेंट कर दो तो दिल जुड़ जाते हैं, लेकिन तस्वीरों पर चढ़ा दो तो अपने ही बिछड़ जाते हैं। अगर उपवास से भगवान खुश होते तो इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान भूखा रहने वाला भिखारी होता। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्योंकि वे सबको अपने जैसा समझने की गलती कर बैठते हैं। अगर तुम एक अच्छे इंसान हो और सोचते हो कि कोई तुम्हें सच्चा प्यार करेगा तो माफ करना, तुम्हें यूज करने वाले ही ज्यादा मिलेंगे। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में न जाने कितने लोगों का दिल दुखा देते हैं। तुम चाहे 100 अच्छे काम कर लो, लेकिन एक गलती सब मिटा देती है। किसी को गायब करना हो तो उसे उधार दे दो। जीवन के कुछ सबक शब्दों से नहीं, अनुभव से ही सीखे जाते हैं। तुम वही बनोगे जो तुम सोचते हो और वही करोगे जो तुम्हारी आदतें बन जाएंगी। जिंदगी बस एक ही बार मिलती है। अब यह तुम्हें तय करना है कि इसे हंसकर जीना है या रोकर। छोटी सोच रखने वाला इंसान ना खुद आगे बढ़ता है, ना ही दूसरों को बढ़ने देता है। इसलिए अपने मन को इस तरह तैयार करो कि हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद कर सको। किसी को भरोसा देकर फिर उसे तोड़ देना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब अपने ही पराया बर्ताव करने लगते हैं। अक्सर जिनसे हमें उम्मीद नहीं होती वही वक्त पड़ने पर सबसे ज्यादा काम आते हैं। जहां बारिश न हो वहां फसल सूख जाती है, और जहां संस्कार न हो वहां नस्ल ही बिगड़ जाती है। जिंदगी ने हमें समझदार तो बना दिया, लेकिन सिर्फ समझौते करना सिखाया है। याद रखना, बातें नहीं बल्कि आपका काम बोलता है। कुछ लोगों को देखकर लगता है कि अकेले रहना ही बेहतर है। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार से दोस्त बना लेना। हर आदमी को औरत की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं कि औरत भी हर पुरुष का सम्मान करे। अगर कोई बहुत दिनों बाद मैसेज करे तो उसका जवाब भी उतनी ही देर से देना चाहिए। सिर्फ फोन में किसी को ब्लॉक करने से कुछ नहीं बदलता। कभी कभी दर्द से बाहर आने के लिए कुछ रिश्तों को दिल से ब्लॉक करना पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, असल में उनकी खास रिश्तों की लिस्ट में तुम्हारा नाम ही नहीं है। बोलते रहो, क्योंकि खामोशी को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। मूर्ख व्यक्ति न केवल अपना नुकसान करता है, बल्कि जो उसकी मदद करता है उसे भी नुकसान पहुंचाता है। दुनिया का अजीब नियम है, जितना अधिक सम्मान, प्यार और अहमियत किसी को दोगे वह उतना ही तुम्हें फालतू समझेगा। अब रिश्ते दिल से नहीं दिमाग से निभाए जाते हैं। इसीलिए कुछ भी कहने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। जो तुम्हारा बनना ही नहीं चाहता उसे जबरदस्ती अपनाने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हें अपनी अहमियत खुद ही समझानी पड़ रही है तो समझ लो अब उसकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रही। जिसकी गलतियों को भुलाकर मैंने हर बार रिश्ता निभाया, उसी ने मुझे हर बार यह एहसास दिलाया कि मैं फालतू हूं। दर्द हमेशा वही देते हैं जिन्हें हमने हक दिया होता है, वरना गैर तो हल्की सी टक्कर लगने पर भी माफी मांग लेते हैं। जो हो रहा है वह हमारी मर्जी से नहीं, लेकिन यकीन है कि ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। इज्जत बहुत कीमती होती है, इसे हर किसी से पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कर्म का प्रहार इतना शक्तिशाली होता है कि यह हमारी वर्षों की मेहनत और पुण्य को पल भर में खत्म कर सकता है। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने सही समय पर तुम्हारा साथ दिया हो। अच्छे लोगों की खासियत यही होती है कि वे बुरे वक्त में भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। गुस्सा भी उन्हीं पर आता है जिन पर हमारा हक होता है।
वरना अजनबियों से कौन नाराज होता है। कष्ट और दुख तो समय के साथ भूल जाएंगे, लेकिन जो छल हुआ वह हमेशा याद रहेगा। हम वक्त के साथ किसी को भूल जाते हैं और कोई हमें वक्त के साथ भूल जाता है। जो अपनी इच्छाओं को नहीं जीत पाता वह दुनिया की हर लड़ाई जीतकर भी हार जाता है। कभी कभी उम्मीदें ही हमारे गम की सबसे बड़ी वजह बन जाती हैं, वरना सपने देखना कोई गुनाह तो नहीं। कुछ जख्म वक्त के साथ ठीक नहीं होते, बल्कि वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं। बदला लेने से ज्यादा मजा खुद को बदल लेने में है। ईमानदारी एक महंगी आदत है जो हर किसी के बस की बात नहीं। हर कोई कहता है डोंट जज, माफ कर दो उन्हें जिन्हें भूल नहीं सकते। भूल जाओ उन्हें जिन्हें माफ नहीं कर सकते। अगर तनाव नहीं संभाल सकते तो सफलता भी संभाल नहीं पाओगे। हर ठोकर हमें सही रास्ते की पहचान कराती है। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ समय और परिस्थितियां करती हैं। खुद में खुद रहना सीखो, दुनिया दुखी करने के लिए काफी है। लोग झूठ पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, सच को हमेशा साबित करना पड़ता है। दुनिया कहेगी कि तुम काबिल नहीं हो, लेकिन मुस्कुराकर कहना समय बताएगा। अपना ध्यान और ऊर्जा अपने सपनों पर लगाओ ताकि बीच में कोई तुम्हें भटकाने ना पाए। लोग सिर्फ बाहरी चमक दमक देखकर किसी को कमजोर समझ लेते हैं। हर दिन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी लाखों लोगों से बेहतर है। उम्मीदें कभी गलत नहीं होती, बस हम उन्हें गलत लोगों से जोड़ बैठते हैं। समय सब कुछ सिखा देता है, लोगों के साथ रहना भी और उनके बिना जीना भी। जहां आपकी अहमियत खत्म हो जाए वहां मुस्कुराकर उस रिश्ते को अलविदा कहना ही बेहतर है। इस भ्रम में मत रहो कि कोई तुम्हारी मदद करने आएगा। जो करना है वह खुद ही करना पड़ेगा। आज जो तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है, कल वही तुम्हारी जीत की वजह बनेगा। हमेशा अकेले चलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि लोग बदलने में वक्त नहीं लगाते। इस दुनिया में सब कुछ नहीं मिलता, कुछ न कुछ तो हमेशा अधूरा रह जाता है। हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ जरूर जानता है। इसलिए हर किसी को ध्यान से देखो और सुनो। जरूरी है तस्वीरें लेना, क्योंकि आईना सिर्फ आज दिखाता है, बीते लम्हों को नहीं। सफल होकर दिखाओ उन लोगों को जिन्हें लगता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर सब कुछ कहने के बाद भी कोई तुम्हें न समझे तो खुद को गलत मान लेना ही बेहतर है। बस एक गलती की देर है, लोग तुम्हारी सारी अच्छाइयां भूल जाएंगे। जो होना है वही होगा, इसलिए बेवजह चिंता मत करो। अगर दुख में अकेले हो तो सुख में किसी को आने मत देना। अपने वही होते हैं जो हमें समझते हैं और समझाते हैं। धोखा बहुत मिल चुका है, अब बस सही मौके की तलाश है। जो इंसान अपने नियमों से जीता है वही कल सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा। भावुक लोग रिश्ते संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग रिश्तों का फायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग फायदा देकर ही रिश्ते बनाते हैं। लोग नाम से पहचानते हैं लेकिन याद स्वभाव से रखते हैं। अगर कोई विश्वास तोड़े तो उसे भी धन्यवाद दो, क्योंकि वही सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। कौन, कब, कितना और किसका है, यह सब वक्त ही बताता है। अगर खुद पर भरोसा है तो दूसरों की राय की परवाह मत करो। हर कोई अच्छे लोगों की तलाश में है, लेकिन खुद अच्छा बनने के लिए कोई तैयार नहीं। जिसकी सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करता है। खुश रहने के लिए बड़े महल या ढेर सारा पैसा जरूरी नहीं, बल्कि सुकून सबसे जरूरी होता है। उम्र के साथ सब कुछ बदल जाता है। पहले जिद करते थे, अब सब्र करना सीख गए हैं। मजबूरियां रातों को जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। बदलाव तकलीफ देता है, लेकिन जरूरी होता है। अपनी ताकत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान है। एक सच्चा साथी तुम्हारे आखिरी दिन तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। रिश्ते टूटकर भी जुड़ सकते हैं अगर उन्हें संभालने वाले सच्चे और समझदार हों। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक टकराव भी मिलेगा, जब तक रिश्ते हैं तब तक घाव भी लगेंगे। अगर किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी रो देते हैं। मजबूरियां रातों को जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। बदलाव तकलीफ देता है, लेकिन जरूरी होता है। अपनी ताकत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान है। एक सच्चा साथी तुम्हारे आखिरी दिन तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा।
रिश्ते टूटकर भी जुड़ सकते हैं अगर उन्हें संभालने वाले सच्चे और समझदार हों। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक टकराव भी मिलेगा, जब तक रिश्ते हैं तब तक घाव भी लगेंगे। अगर किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी रो देते हैं। धोखा वही देते हैं जिन्हें हमने अपनी जिंदगी में बेइंतहा अहमियत दी होती है। अगर तुम्हारा होना और न होना एक समान हो जाए तो बेहतर है कि तुम खुद को वहां से अलग कर लो। कुछ लोगों ने हमें समझा ही नहीं, क्योंकि कुछ अंधे थे और कुछ अंधेरों में थे। सच्चा साथी वह होता है जो गलती पर टोक सके और सही होने पर मजबूती से साथ खड़ा रहे। अगर रिश्ता कुछ दिनों का रखना है तो मीठा बनो, और अगर जिंदगी भर निभाना है तो साफ सुथरा और ईमानदार बनो। किस्मत खराब नहीं होती, बस भरोसा गलत लोगों पर कर लिया जाता है। जो तुम्हारी खामोशी को न समझे वो तुम्हारी गैर मौजूदगी भी नहीं समझेगा। हर चीज तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगी, लेकिन हार मानना कोई हल नहीं। जो आगे बढ़ेगा जीत उसी की होगी। हर ठोकर एक सबक होती है। रास्ता चाहे कैसा भी हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। दूसरों को गिराकर खुद को होशियार मत समझो। जब ऊपर वाला गिराता है तो उठने के लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की बुराइयां बताना आसान है, पर खुद के भीतर झांकने के लिए हिम्मत चाहिए। सत्य की चाहत सबको है, पर जब सच सामने आता है तो बहुत कम लोग उसे स्वीकारते हैं। जब ईश्वर तुम्हें ऊंचा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले तुम्हें हर ओर से तोड़ते हैं। बात करने की कोशिश उन्हीं से करो जो तुमसे बात करके खुश होते हैं, न कि उनसे जिन पर तुम्हारी बात बोझ लगती है। शब्द और व्यवहार ही असली पहचान है। चेहरा और दौलत तो पल भर में बदल जाते हैं। आज इंसान ही इंसान से खेल रहा है और हम दोष किस्मत को दे देते हैं। अच्छे दिन बैठे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जहां हर कोई खुद को समझदार समझे, वहां चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इंसान का असली चरित्र तब दिखता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। शेरों के साथ रहोगे तो गर्जना सीखोगे, कुत्तों के साथ बैठोगे तो सिर्फ पीठ पीछे भौंकना आएगा। दुश्मन से कम, उस इंसान से ज्यादा सतर्क रहो जो तुम्हारा भी दोस्त है और तुम्हारे दुश्मन का भी। जो बातें हवा में सुनी हो उन पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि कमजोर कान अक्सर मजबूत रिश्ते तोड़ देते हैं। अगर मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो या तो कुछ ऐसा लिख जाओ जो लोग पढ़ सकें, या कुछ ऐसा कर जाओ जिसे लोग याद रख सकें। दुश्मनी सिर्फ झगड़े से नहीं होती, कभी कभी सच बोलने पर भी लोग दुश्मन बन जाते हैं। रावण से सीखो कि बुद्धि, शक्ति और योग्यता बुरे लोगों में भी हो सकती है, पर वे कभी आदर्श नहीं बन सकते। अगर जीवन आसान बनाना चाहते हो तो खुद का दुख और दूसरों की खुशी गिनना छोड़ दो। देखना जिंदगी कितनी सुकून भरी हो जाएगी। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह मानता है कि बुद्धि उसके पास ज्यादा है और दौलत दूसरों के पास ज्यादा। जीत और हार सिर्फ सोच का खेल है। जो हार मान लेता है वह हार जाता है, और जो ठान लेता है वही जीतता है। भरोसा सब पर करो, लेकिन किसी के भरोसे मत रहो। लोगों में गजब की एकता होती है, जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए को उठाने में। इंसान सिद्धांतों की बातें करता है, लेकिन घाटा और मुनाफा देखकर उन्हें बदल देता है। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकता है, और घी में गिरे तो मक्खी निकालकर फिर खा लेता है। सही फैसले अनुभव से आते हैं और अनुभव गलत फैसलों से बनता है। सत्य बोलो, साफ बोलो और बिना लाग लपेट के बोलो। जो अपने होंगे वे समझेंगे, और जो नहीं समझेंगे वे नाम के अपने थे। अगर सच की राह पर चल रहे हो तो मुश्किलें आएंगी ही। हर स्टेशन पर कष्ट का सामना करना पड़ेगा। जीवन को मुश्किल बनाना आसान है, लेकिन उसे सरल बनाना बहुत मुश्किल। इंसान की सबसे अजीब आदत यह है कि जब कुछ नहीं मिलता तो सब्र नहीं करता, और जब मिल जाता है तो उसकी कद्र नहीं करता। बचपन में जब चलना नहीं आता था तो कोई गिरने नहीं देता था, और अब जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है। रिश्ते मतलब की पटरी पर दौड़ने वाली ट्रेन की तरह है। जहां जिसे अपना स्टेशन मिल जाता है वह चुपचाप उतर जाता है। इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अकेले होते हैं और दूसरे जो अकेले ही काफी होते हैं। हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। यही तो इस जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है।
अगर लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें तो निराश मत होना, क्योंकि यही अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाना सिखाएगा। कोई ईश्वर से डरता है तो कोई ईश्वर पर भरोसा करता है। इन दोनों में बहुत फर्क है। हम वक्त के साथ कुछ लोगों को भूल जाते हैं और कुछ लोग वक्त के साथ हमें भूल जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना सीखो, क्योंकि बहुत से लोग उसी उम्मीद पर जी रहे हैं जिसे तुम पाकर भी संतुष्ट नहीं हो। इंसान की लालच का कोई अंत नहीं। अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है, लेकिन अपने माता पिता से सब कुछ लेना चाहता है। खुशियां सबके साथ बांटी जा सकती हैं, पर दुख सिर्फ उसी से साझा किया जाता है जो सच में तुम्हारा भला चाहता है, और ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। शिकायतें वहीं तक होती हैं जहां रिश्ता निभाने की चाह होती है। रिश्ता खत्म होते ही शिकायतें भी खत्म हो जाती हैं। लोग मतलबी होते हैं, गरीब रिश्तेदार को छुपाते हैं और अमीर रिश्तेदार से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। अगर बातें छूट जाएं तो आंखों में बस जाते हैं, और अगर आंखों से दूर हो जाएं तो यादों में रह जाते हैं। दुनिया एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन समय एक ऐसा गुरु है जो हर सबक सिखा ही देता है। प्रेम भी अजीब चीज है। बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। गलत रास्ते, गलत लोग और गलत अनुभव जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से सीख मिलती है कि हमारे लिए सही क्या है। देर से बनो, लेकिन कुछ बनो जरूर, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं बल्कि हैसियत पूछते हैं। कामयाबी सिर्फ ऊंचाइयों को छूना नहीं, बल्कि वहां पहुंचकर भी जमीन से जुड़े रहना असली सफलता है। वही लिखो जिस पर अपने हस्ताक्षर कर सको, वही सोचो जिसे निसंकोच बोल सको, और वही बोलो जिसका जवाब सुन सको। अगर कभी घमंड हो जाए तो श्मशान जाकर देख लेना, जहां तुमसे भी बड़े लोग सिर्फ राख बनकर पड़े हैं। मौका एक छोटा शब्द है, लेकिन जीवन में कम ही बार आता है, इसलिए जब भी मिले उसे व्यर्थ मत जाने दो। जिंदगी के नियम भी कबड्डी जैसे हैं। जैसे ही सफलता की रेखा की ओर बढ़ते हो, लोग तुम्हें पीछे खींचने लगते हैं। आराम पाने के लिए आराम छोड़ना पड़ता है। यही तो जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। जो तुम्हारे भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। दुआ साथ कभी नहीं छोड़ती और बद्दुआ पीछा कभी नहीं छोड़ती। जो भी दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। लोग तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी स्थिति के साथ खड़े होते हैं। कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसलिए वह आजाद रहती है, जबकि तोता दूसरों की भाषा बोलता है, इसलिए जीवन भर पिंजरे में रहता है। जब तक जीवन है प्रेम से रहो, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ तस्वीर में रहना है। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियां तो वही रहती हैं, किसी के लिए ऊपर जाती हैं और किसी के लिए नीचे। सत्य हमेशा सत्य रहेगा, चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो, और असत्य हमेशा असत्य रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके साथ हो। जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो मन से उतर जाते हैं उनसे संभल कर रहो। सत्य चाहता है कि सब उसे जाने, और असत्य को डर रहता है कि कोई उसे पहचान न ले। शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वे कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं। चापलूस और आलोचक में फर्क यह है, चापलूस अच्छा बनकर बुरा करता है और आलोचक बुरा बनकर अच्छा करता है। बर्तन को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है। यही असली जिंदगी है। जिंदगी कोई प्लेलिस्ट नहीं है जहां मनपसंद गाने बजे। यह तो एक रेडियो की तरह है जहां कभी भी कोई भी धुन गूंज सकती है। इंसान और पतंग जब ज्यादा ऊंचाई पर जाने लगे तो समझ लेना कि वे जल्द ही कटने वाले हैं। हर बड़ा काम समय मांगता है, इसलिए धैर्य रखना मत भूलो। जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो जान लेना कि नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। घर के फैसले अगर बाहर वाले करने लगें तो समझ लेना कि परिवार बिखर चुका है। बुरे वक्त का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इससे अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपने नजर आ जाते हैं। अगर कहीं जरूरत से ज्यादा इज्जत मिलने लगे तो सतर्क हो जाओ, क्योंकि दुनिया झूठे लोगों की दीवानी है। थोड़ी सी सच्चाई बोल देने पर अपने ही रूठ जाते हैं। किसी फकीर को अपनी दहलीज पर जलील मत करना, वह सिर्फ भीख ही नहीं दुआएं भी देने आता है। जीवन अच्छा होगा या बुरा यह हमारे हाथ में है,
क्योंकि हमें बस एक ही जीवन मिलता है। अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी होती है, जैसे तिलक लगाने से पहले उंगली पर रंग लगता है। पैसे की असली ताकत देखनी हो तो किसी से उधार मांगकर देख लेना। यह रिश्ते तोड़ने और जोड़ने दोनों की क्षमता रखता है। बात उसी से करो जो आपसे बात करना चाहता हो। जबरदस्ती किसी के पीछे पड़कर खुद को छोटा मत बनाओ। प्यार और चांद दोनों दूर से ही अच्छे लगते हैं, करीब जाने पर उनमें दाग नजर आने लगते हैं। मेरी किस्मत की किताब मत खोलो। हर उस शख्स ने दिल दुखाया है जिस पर मुझे नाज था। प्यार की पहली पहचान कुछ भी हो सकती है, लेकिन आखिरी पहचान हमेशा आंसू ही होती है। तकलीफ तो होती है, लेकिन किसी को जबरदस्ती अपना नहीं बनाया जा सकता। मैं समझदार हूं, इसीलिए जानता हूं कि किसने मुझे कितना बेवकूफ बनाया है। उन लोगों के लिए क्यों रोना जो किसी और के साथ हंस रहे हैं। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर इस पर भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। हमेशा शांत रहना सीखिए, इससे आप खुद को और भी मजबूत पाएंगे। जैसे ठंडा लोहा बेहद कठोर होता है, लेकिन गर्म होने पर कोई भी उसे आसानी से मोड़ सकता है। ठीक वैसे ही गुस्से में आप कमजोर पड़ जाते हैं और लोग आपको अपने हिसाब से बदल सकते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए, धैर्य बनाए रखें। मैं झुकता हूं क्योंकि रिश्तों को संजोना पसंद करता हूं, वरना गलत तो मैं पहले भी नहीं था और आज भी नहीं हूं। इस दुनिया में कई लोग जान कहकर पुकारते हैं, लेकिन वही लोग कभी कभी दिल तोड़ने में भी पीछे नहीं रहते। इसीलिए संभल कर चलना जरूरी है। इंसान भी शेयर बाजार की तरह हो गया है, कब कौन गिर जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शब्दों का भी एक स्वाद होता है। बोलने से पहले खुद सोच लेना चाहिए कि अगर कोई तुम्हें यही कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा। जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है, उसकी जिंदगी असल में सफल हो चुकी होती है। जब तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो तो वही इंसान कभी भी तुम्हें तोड़ सकता है। प्यार इतना ही करो कि तुम्हारी इज्जत का मजाक न बने। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान से बढ़कर नहीं। खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना सबसे खूबसूरत एहसास है। शरीर पर लगे घाव भले भर जाएं, लेकिन आत्मसम्मान पर आई खरोंचें कभी नहीं मिटती। खुलकर जीना है तो किसी के प्यार में मत खो जाना, क्योंकि यह नया दौर है। आज जो तुम्हारे साथ है, कल किसी और का हो सकता है। अगर जिंदगी को सही से समझ लिया तो अकेले में भी मेले का एहसास होगा, और अगर समझ ना आई तो मेले के बीच भी खुद को तन्हा महसूस करोगे। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग ड्रामे देखकर रोते हैं और हकीकत को देखकर कहते हैं सब दिखावा है। तुमने जिंदगी को भीगे कागज की तरह कर दिया, ना लिखने के काबिल छोड़ा, ना जलने के। जीवन में सबसे ताकतवर चीज हमारी सोच है, जो हर परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, जो इसे अपनाकर चलता है वह कभी हारता नहीं। अगर कोई इंसान तुमसे अपनी हर बात शेयर करता है तो समझ लो वह तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता है। अकेले रहना और अकेले रोना इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बना देता है। इंसान अपना वक्त वहीं खर्च करता है जहां वह सच में देना चाहता है, बाकी सब तो सिर्फ बहाने होते हैं। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, खामोश हो जाता है। इस दुनिया में प्यार करने वाले बहुत हैं, लेकिन असली कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मैं किसी को इज्जत दूं और वह अपनी औकात न दिखाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो नसीब में है वह खुद चलकर आएगा, जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना भी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाता। अगर यह दुनिया इतनी अच्छी होती तो हम रोते रोते जन्म न लेते, और अगर इतनी बुरी होती तो जाते जाते इतने लोगों की आंखें नम न कर जाते। आज भले ही मैं तुम्हारी जरूरत नहीं, लेकिन एक दिन मेरी कमी जरूर महसूस होगी। आज परछाई से पूछ लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, और कौन है तेरे साथ? जिसे हमारी परवाह ही नहीं, उसे परेशान करने का कोई मतलब नहीं। जिसका मन ही ना हो बात करने का, उसे जबरदस्ती करने का भी कोई फायदा नहीं। घमंड किस बात का साहब? अगर इंसान का बाहरी दिखावा उतार दिया जाए तो अंदर से सब एक जैसे ही होते हैं। जिस चीज के पीछे भाग रहे हो जरा सोचो, अगर वह मिल गई तो क्या करोगे? सुकून उसी से नहीं मिलता जिसे तुम सुकून समझ रहे हो। कोई इग्नोर करता है, करने दो।
कोई तुम्हें रिप्लाई नहीं करता, रहने दो। बस एक बात याद रखना, वक्त सबका आता है। जिस दिन पत्नी अपने पति से कहे कि शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उस दिन उस परिवार का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। कहते हैं शिद्दत से चाहो तो कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। झूठ है, क्योंकि मैंने जिसे भी शिद्दत से चाहा वो मुझसे दूर चला गया। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां माफ करने में है। बिना कमी का इंसान ढूंढोगे तो एक दिन अकेले रह जाओगे। सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो फुर्सत में याद करें, बल्कि वे होते हैं जो व्यस्तता के बीच भी वक्त निकालें। अभिमान मत पालो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत रखो कि हर कोई तुम्हारा मोहताज होगा। कुछ लोग तुमसे नफरत इसलिए नहीं करते कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी मौजूदगी उनके वजूद को छोटा कर देती है। तकलीफ तब होती है जब जिसे हम समझते हैं वही हमें समझने की कोशिश नहीं करता। खुश रहना है तो दिल को पत्थर बना लो, क्योंकि मोम जैसा नाजुक दिल लेकर चलोगे तो लोग उसे पिघलाकर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। अगर धोखा खाने के बाद भी तुम्हारे दिल में प्यार है तो समझ लो तुमने नहीं, बल्कि उसने तुम्हें खो दिया है। एक दिन उसे पछतावा जरूर होगा, क्योंकि राधा कृष्ण के समय से चली आ रही यह प्रथा आज भी जारी है। सच्चा प्रेम अगर होता है तो कभी अधूरा रहना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग हमें सिर्फ उतना ही प्यार करते हैं जितना वे हमें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकें। जब उनका मतलब खत्म होता है तो उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। तन्हाई कई बार सबसे बड़े सिख देती है, और सबसे अहम बात यही है कि इस दुनिया में कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि हमारे अंदर वह ताकत है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। हिम्मत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज की सच्चाई यही है कि अगर आप सिर्फ सुनते हैं तो समस्याएं हल हो जाती हैं, लेकिन अगर आप सुनाने में लग जाते हैं तो उलझने बढ़ जाती हैं। सहारा मत बनाओ किसी का, क्योंकि सहारे हमेशा कमजोर बनाते हैं। सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो अच्छे इंसान के साथ बनते हैं, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही अच्छे समय को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। पैसा किसी इंसान को ऊंचा उठा सकता है, लेकिन इंसान कभी भी पैसे को ऊंचा नहीं उठा सकता। जीवन एक कठिन परीक्षा है, और बहुत से लोग दूसरों की नकल करते हैं क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि हर किसी की कहानी अलग होती है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी बुरा समय देखना पड़ता है, लेकिन जो इस समय को धैर्य और सहानुभूति से निभाते हैं वे कभी शैतान नहीं बनते। ऐसे लोग कभी दूसरों का बुरा नहीं कर सकते। बुरा समय व्यक्ति के स्वभाव को पहचानने का सबसे अच्छा अवसर होता है। बुरे समय में साथ देने वाला, भले वह अजनबी हो, हमेशा आपके दिल में जगह बना लेता है। कभी भी किसी कार्य को बिना योजना के मत करना। अगर योजना बनाने में थोड़ा समय लगाया तो असल में यह समय बचाने का ही काम करता है। गुस्से और गुरूर से बचकर अगर आप प्रेम और समझदारी से संवाद करते हैं तो न केवल आपको फायदा होगा, बल्कि आप समाज में सम्मान पा सकेंगे। अक्सर कहा जाता है कि जीवन केवल एक बार मिलता है, लेकिन वास्तव में जिंदगी हर रोज हमें एक नया अवसर देती है, जबकि मौत सिर्फ एक ही बार आती है। इसी तरह बुरी से बुरी परिस्थितियां भी अवसरों का खजाना लेकर आती हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। कभी भी किसी को कम न समझो, क्योंकि सांसें तो हर शरीर में होती हैं, लेकिन इंसानियत होना सबसे महत्वपूर्ण है। मोह जब खत्म हो जाता है तो खोने का डर भी खत्म हो जाता है, चाहे वह दौलत हो, वस्तुएं हों, रिश्ते हों या स्वयं जीवन। इसलिए किसी भी चीज से इतना मत जुड़ो कि वह तुम्हारी शांति छीन ले। अगर निभाने की नीयत नहीं है तो रिश्ते मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारी अस्थायी उपस्थिति किसी के जीवन में स्थायी घाव छोड़ सकती है। कई बार तुम्हारे टाइम पास के चक्कर में कोई भीतर से पूरी तरह टूट जाता है। रिश्तों को खेल मत समझो, उन्हें जिम्मेदारी मानो। अगर खुश रहना चाहते हो तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं होता। सच्चा आनंद बाहर की चकाचौंध से नहीं, भीतर की शांति से उपजता है। परमात्मा से बस इतना ही मांगो कि तुम्हें इस योग्य बनाए कि तुम हक की रोटी खा सको और किसी का हक न मारो। जीवन तभी सार्थक होता है जब वह निस्वार्थ और कर्तव्यनिष्ठ हो। इस दुनिया में स्थिरता का कोई नियम नहीं, सब कुछ बदलाव की प्रक्रिया से गुजरता है।
जीवन में परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बदलाव कुछ खोने के साथ साथ कुछ नया पाने का भी अवसर लाता है। जीवन में सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो अतीत को पीछे छोड़कर नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। सुख दुख, सफलता असफलता, प्रेम और बिछड़न, ये सब जीवन का हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि जीवन हमें क्या देता है, बल्कि यह कि हम इसे किस नजरिए से देखते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो निराश मत होना, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर दूसरा दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा होता है। इसलिए विश्वास बनाए रखो, खुद को मजबूत बनाओ और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरने का प्रयास करो। जितना अच्छा बनोगे उतना ही लोगों को खटकोगे, जितना बुरा बनोगे उतना ही लोग तुम्हें सही समझेंगे। यह दुनिया स्वार्थ पर चलती है। लोग तुम्हारी अच्छाई का उपयोग तब तक करते हैं जब तक तुम उनके अनुसार चलते हो। जैसे ही तुम अपने हिसाब से जीना शुरू करते हो, वे तुम्हें ही गलत ठहराने लगते हैं। लेकिन याद रखना, सही और गलत को दुनिया की नजरों से मत देखो, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो। ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, तुम्हारे जाने का नहीं। दुनिया में ज्यादातर लोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ पूरा हो रहा हो, लेकिन असली रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के निभाए जाते हैं। किसी को छोड़ने से पहले उसे वहीं छोड़कर आओ जहां से वह तुम्हारे साथ चला था। जब हम किसी का साथ छोड़ते हैं तो जरूरी है कि हम उसे सम्मान के साथ विदा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसने हमारे साथ रहते हुए क्या क्या सहा है। कभी कभी मौसम भी दिल की तरह बातें करता है। अगर मैं हूं, तुम हो और बरसात हो जाए तो सोचो क्या खूबसूरत बात हो जाए। लेकिन जीवन में 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए जो भी कहो सोच समझ कर कहो, जो भी करो पूरे दिल से करो, और जिस पर विश्वास करो पहले उसे परख लो। इंसान की नीयत और सोच इतनी जल्दी बदलती है कि संसार में कोई और वस्तु इतनी तेजी से परिवर्तन नहीं करती। मनुष्य का मन एक पल में बदल सकता है, इसलिए किसी पर अंधविश्वास करने से पहले उसे परखना आवश्यक है। दिल बड़ा रखो, लोगों को क्षमा करना सीखो, लेकिन इतना विवेक जरूर रखो कि एक ही गलती को बार बार दोहराने का अवसर न दो। संसार में कई लोग झूठ और छल से ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति आत्मिक शांति प्राप्त करता है, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। बुरी आदतें यदि समय रहते न बदली जाएं, तो वे जीवन को नष्ट कर सकती हैं। इसलिए हर दिन खुद को परखो, अपनी सोच को सुधारो और अपने कर्मों को सही दिशा दो। अपनी पहचान खुद बनाओ, किसी की परछाई बनने में कोई आनंद नहीं। जीवन का सफर लंबा हो सकता है, लेकिन एक छोटी सी गलती भी मीलों के रास्ते को मिटा सकती है। इसलिए सतर्क रहो, आत्मनिर्भर बनो और अपने रास्ते खुद तय करो, क्योंकि अंततः तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों के साथ ही तय होगा। हर कठिनाई को सहने का संकल्प इसलिए रखता हूं कि जब ईश्वर परीक्षा लेता है तो उसकी कृपा भी अवश्य बरसती है। जीवन में 2 तरह के लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। एक वे जो हमेशा बिजी रहते हैं, और दूसरे वे जो अहंकारी होते हैं। बिजी व्यक्ति तभी बात करेगा जब उसे समय मिलेगा, और घमंडी इंसान तभी याद करेगा जब उसे कोई स्वार्थ होगा। जो कमजोर होते हैं वे परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन जो मजबूत होते हैं वे हर कठिनाई को पार कर स्वयं को सिद्ध करते हैं। जीवन में दूसरों से मांगने की आदत छोड़ दो, क्योंकि जब किसी के पास तुम्हें ना कहने का भी समय न हो तो तुम्हारी अपेक्षाएं भी निरर्थक हो जाती हैं। सच्चा प्रेम जीवन में एक अनोखा अनुभव होता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि वह इंसान की नींद छीन लेता है। प्रेम की गहराई में खो जाने वाला व्यक्ति अक्सर बेचैन रहता है, लेकिन यदि सफलता पानी हो तो पहले खुद को काबिल बनाओ, और काबिल बनने के लिए कठिन परिश्रम ही एकमात्र मार्ग है। गिरना कोई नहीं चाहता, लेकिन कभी हालात मजबूर कर देते हैं और कभी लोग। अगर तुम गिर जाओ तो कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही तुम उड़ने लगोगे तुम्हें गिराने के लिए कई हाथ उठ खड़े होंगे। यही कर्म का खेल है। लोगों की टिप्पणियों से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि खेल में शोर मचाने वाले हमेशा दर्शक होते हैं, खिलाड़ी नहीं।
अपने कर्मों को बोलने दो, अपने आलोचकों को नहीं। नीचे झुककर किसी को ऊपर उठाना सबसे बड़ा परिश्रम है। इससे बेहतर व्यायाम तन और मन के लिए कुछ नहीं हो सकता। एक समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, न कि उनसे तुलना या ईर्ष्या करता है। रिश्ते खूबसूरत आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, बल्कि सच्चे दिल और विश्वास से चलते हैं। भरोसा करके हम बिकते रहे, वरना कीमत लगाकर हमें खरीद पाना किसी के बस की बात नहीं थी। रिश्ते सिर्फ पैसों से नहीं खरीदे जा सकते, वे भरोसे से बनते हैं। भरोसा ही वह धागा होता है जो टूट जाए तो रिश्तों को फिर से जोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम खुद के लिए पसंद करते हो। यही जीवन का सबसे सरल और महत्वपूर्ण नियम है। जो खुद पर लागू न हो उसे दूसरों पर भी मत थोपो। रिश्तों में संतुलन जरूरी है, क्योंकि अत्यधिक दूरी रिश्तों को ठंडा कर देती है और अत्यधिक नजदीकी कई बार भारी पड़ जाती है। मनुष्य धीरे धीरे वही बन जाता है जैसा वह सोचता है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो केवल ख्वाब देखने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपने संकल्प को पूरा करने के लिए डटे रहते हैं। संकल्प जितना दृढ़ होगा, सफलता उतनी ही करीब आएगी। सुबह की पहली सोच तुम्हारी दिशा तय करती है, इसलिए अपनी सोच को उसी ओर केंद्रित करो जो तुम जीवन में पाना चाहते हो। हर संकल्प तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है और संकल्प से ही सफलता जन्म लेती है। यदि जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि यह देखो कि तुम क्या कर रहे हो। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसका सामना हिम्मत और धैर्य के साथ करो, क्योंकि केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता। परिवर्तन केवल कर्म से आता है। आज से किसी भी स्थिति की शिकायत मत करो, लेकिन यह स्वीकार करो कि अतीत की यादें कभी कभी दिल को झकझोर देती हैं। जीवन आगे बढ़ता रहता है, पर पुरानी स्मृतियां हमें बार बार पीछे खींचने का प्रयास करती हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में जीने की कला सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। सच्चा प्रेम हर दूरी को मिटा सकता है, पराये भी अपने बन सकते हैं, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। यदि यह एक बार दरक जाए तो उसे फिर से जोड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। उदास लोगों को पहचानना आसान नहीं होता। उनके चेहरे पर मत जाओ, उनकी आंखों में झांको। वे सबसे अधिक मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए अपने दर्द को हंसी के पीछे छुपा लिया होता है। यह दुनिया बड़ी अजीब है। अच्छे लोगों को धोखा मिलता है और बुरे लोगों को अवसर। अच्छाई की परीक्षा बार बार होती है, जबकि बुराई को बिना किसी परीक्षा के ही स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन यह सत्य है कि अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। दूसरी ओर वह बुरे लोगों को बहुत कुछ देता है, पर उनके साथ स्थायी रूप से नहीं रहता, क्योंकि धन और ऐश्वर्य क्षणिक हैं, लेकिन सच्चा साथ सदा के लिए होता है। जहां तुम्हारी इज्जत न हो वहां मत जाओ, भले ही वहां तुम्हें सोने की थाली में भोजन ही क्यों न परोसा जाए। सम्मान किसी भी भौतिक सुख से अधिक मूल्यवान होता है, और जहां आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे वहां ठहरने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो। अपने रिश्तों को सोच समझकर चुनो और अपने कर्मों को सच्चाई और धैर्य के साथ निभाओ। यही वास्तविक जीवन का सार है। अत्यधिक झुकने से लोग तुम्हें पायदान बना लेंगे, इसीलिए आत्मसम्मान और विनम्रता का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। दुनिया अच्छे कर्मों को जल्दी भूल जाती है, लेकिन बुराइयों को याद रखती है। इसलिए यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों से बनता है, न कि लोगों की बातों से। यदि परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लेना कि सूरज डूबने वाला है। अहंकार कभी स्थायी नहीं रहता, वह अंततः गिराता ही है। अगर बुरे लोग केवल समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले कृष्ण को महाभारत रचाने की जरूरत नहीं पड़ती। हर व्यक्ति को सिखाने की शक्ति नहीं होती। कुछ लोग केवल अपने अनुभवों से ही सबक लेते हैं। परिवर्तन अक्सर कष्टदायक होता है,
लेकिन उतना ही आवश्यक भी। बिना परिवर्तन के जीवन आगे नहीं बढ़ सकता और न ही व्यक्ति। जो होकर भी न हो उसका अस्तित्व कैसा। अगर कोई रिश्ता केवल नाम का हो, उसमें अपनापन या स्नेह न हो, तो उस पर रोने का कोई अर्थ नहीं। जो वास्तव में तुम्हारा है वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेगा। गुणों की संख्या मायने नहीं रखती, बस 4 चीजें हों तो जीवन सफल होता है। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। प्रेम का उम्र और रंग से कोई संबंध नहीं। जहां भावनाओं की कद्र होती है वहीं सच्चा प्रेम जन्म लेता है। प्रेम बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मा के जुड़ाव से बनता है। मैं न गिरा, न मेरी उम्मीदों के महल गिरे, लेकिन मुझे गिराने की कोशिश में कई लोग खुद ही गिर गए। यही दुनिया है। कुछ लोग केवल तुम्हारी असफलता देखने के लिए जीते हैं, लेकिन याद रखना तुम्हारी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। किसी के मीठे शब्दों में मत बहो, क्योंकि अक्सर मीठी बातों के पीछे गहरी चालें छिपी होती हैं। यह दुनिया गोल है और यहां हर किसी के 2 चेहरे होते हैं। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसलिए अपने विवेक से निर्णय लो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। जीवन में सच्चाई, प्रेम और आत्मनिर्भरता को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली पूंजी होगी। गलतफहमी जिससे हो उसी से संवाद करो। यदि दूसरों से करोगे तो समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। जो भी संदेह हो उसे वहीं हल करो जहां वह जन्मा है, वरना वह तुम्हारे संबंधों को धीरे धीरे तोड़ देगा। हमने एक उम्र गंवा दी किसी की चाहत में, और कोई उसे बिना संघर्ष के पा लेता है। यही जीवन की सबसे कठिन सच्चाई है। लेकिन याद रखना, जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है वही वास्तव में अमूल्य होता है। जीत भी फीकी लगती है यदि कोई तुम्हारे साथ बधाई देने वाला न हो, और हार भी सुंदर लगती है यदि कोई तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ खड़ा हो। क्योंकि सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं बल्कि उसे साझा करने वालों से भी परिभाषित होती है। जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस हिम्मत और प्रयास करने की जरूरत होती है। जब कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मेहनत करता है तो सफलता स्वयं उसके कदम चूमने आ जाती है। मुझे अपनी तन्हाई से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं अपने अकेलेपन में भी संतुष्ट हूं। मुझे क्षणिक सहारों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सहारे जितने अस्थायी होते हैं आत्मबल उतना ही स्थायी होता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी सफलता और शांति किसी और के सहारे पर न टिकी हो। यह दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें अपने आत्मविश्वास की नींव इतनी मजबूत बनानी है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारे हौसले को डिगा न सके। जीवन एक चुनौती है, इसे डट कर स्वीकार करो और अपनी ताकत से अपने मुकाम तक पहुंचो। हर बार तकलीफ सहने से अच्छा है कि उस इंसान को हमेशा के लिए खुश रहने की दुआ देकर खुद को दूर कर लिया जाए। कुछ रिश्ते केवल दर्द देने के लिए बने होते हैं, और उनसे अलग हो जाना ही सबसे अच्छा समाधान होता है। हमेशा याद रखना, जो सही है वह जरूरी नहीं कि लोकप्रिय हो, और जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही हो। इसीलिए सच्चाई का दामन कभी मत छोड़ना। जो लोग हमें पसंद करते हैं वे हमें बिना शर्त स्वीकार करते हैं, जबकि जो हमसे ईर्ष्या करते हैं वे हमेशा हमारे अंदर कमियां ही खोजते हैं। कई मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि बड़ी चतुराई से कहे गए सत्य होते हैं। जब लोग हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते तो हम उन्हें हंसी में छुपा देते हैं। समय निरंतर बहता रहता है, लेकिन हमें अपनी आवाज सुनने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। समय सिर्फ आंखों से नहीं देखा जाता, बल्कि हमें भी अपनी आवाज से इसे सुनाना होता है। जो लोग स्वयं को असहाय और निराश समझते हैं उनके लिए एक बात, उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन खुश रहने के लिए यही एक जीवन मिला है। नजर उठाओ, तुम्हारे सामने एक पूरी दुनिया खड़ी है जहां तुम्हारे सपनों को पूरा करने की अनगिनत संभावनाएं मौजूद हैं। किसी के सहारे की उम्मीद मत रखो। उड़ान हमेशा अपने ही बल पर होनी चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को मजबूत बनाता है वही वास्तव में सफल होता है। जीवन एक खुली किताब की तरह है। अगर पुराने पन्ने दर्द देते हैं तो उन्हें बार बार मत पढ़ो। हर दिन एक नया अवसर है, इसे जाया मत करो। जब कोई धोखा देता है तो सबसे अधिक क्रोध स्वयं पर आता है,
इसलिए नहीं कि वह व्यक्ति गलत था, बल्कि इसलिए कि हमने उसे इतना महत्व क्यों दिया। परंतु यह मत भूलो कि हर अनुभव एक सीख होती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। यह संसार ऐसा है कि अगर ताश का एक पत्ता गिर जाए तो लोग जोकर को भी बादशाह बना देते हैं। लोग परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं और यह दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के आने या जाने से तुम्हारी शांति प्रभावित न हो। कितनी अजीब बात है कि जो चेहरे हमारे जनाजे में शामिल होते हैं उन्हीं को हम जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं। हम उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं जो अक्सर हमारे साथ स्थायी नहीं रह पाते। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम एक नई शुरुआत करें। अब जो उम्मीदें दूसरों से थीं वे अब खुद से होंगी। हमें अपने भीतर सच्चाई, प्रेम और संपूर्णता को खोजना होगा। जो रिश्ते कभी टूटने का एहसास नहीं देते थे वही सबसे पहले बिखर जाते हैं। जीवन हमें यह सिखाता है कि जो चीजें हमें सबसे ज्यादा अपनी लगती हैं वही अक्सर सबसे पहले छूट जाती हैं। मूर्खों से बहस करने वाला कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता, क्योंकि समझदार व्यक्ति समय व्यर्थ करने के बजाय शांत रहना पसंद करता है। जिसकी असली कीमत होती है उसकी बोली नहीं लगती। किसी हीरे की पहचान अंधेरे में होती है, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। यही जीवन का नियम है। सच्चे मूल्य की पहचान कठिन परिस्थितियों में होती है। जब इरादा स्पष्ट हो तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। जीवन में वही सफल होते हैं जो निर्णय लेने का साहस रखते हैं और अपने कर्मों से पीछे नहीं हटते। एक दिन आएगा जब तुम्हारी कमी किसी को जरूर महसूस होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह दुनिया उन्हीं चीजों की कद्र करना सीखती है जो उससे दूर चली जाती हैं। इसलिए किसी के लिए खुद को बदलने या व्यर्थ प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारा होगा वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास ही रहेगा। जब अपनी ही परछाई से पूछा कि वह हर वक्त साथ क्यों चलती है, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, और कौन है तेरे साथ। यही जीवन की सच्चाई है। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा केवल तुम स्वयं हो। जिसे तुम्हारी उपस्थिति की कद्र नहीं, उसे तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास भी नहीं होगा। यदि कोई स्वयं तुमसे दूर जाना चाहता है तो उसे रोके रखने का कोई अर्थ नहीं। सच्चे संबंध स्वाभाविक रूप से टिकते हैं। उन्हें जबरदस्ती या मजबूरी का सहारा नहीं चाहिए। जो रिश्ता केवल संयोग पर टिका हो वह समय की हल्की ठोकर से भी बिखर जाता है। इसलिए जिन्हें तुम्हारी कीमत नहीं समझनी, उनके पीछे भागने से कोई लाभ नहीं। बहुत से रिश्ते इस कारण खत्म हो जाते हैं कि एक व्यक्ति सही ढंग से अपनी बात कह नहीं पाता और दूसरा उसे सही से समझ नहीं पाता। जब समय अच्छा होता है तब शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जब कठिन समय आता है तब इंसान बहुत कुछ कहता है पर सुनने वाला कोई नहीं होता। इसलिए जीवन के उतार चढ़ाव से डरना मत, क्योंकि जो भी तुम्हारे जीवन से जा रहा है उससे कहीं अधिक बहुमूल्य तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जब कोई खास व्यक्ति दूर चला जाता है तो उसका स्थान ईश्वर स्वयं भर देता है। यह ईश्वर की अनमोल योजना का हिस्सा होता है। रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकी होती है, और जहां सच्चा विश्वास होता है वहां संबंध अपने आप पनप जाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि हर रिश्ता भरोसे के बिना शुरू नहीं होता और किसी गलतफहमी या धोखे के बिना समाप्त नहीं होता। जीवन की सबसे कठोर सच्चाई यह है कि जब भरोसा टूटता है तो कुछ रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, जबकि कुछ और अधिक मजबूत हो जाते हैं। जब भी किसी के प्रति नफरत का भाव मन में आए तो तुरंत उसकी कोई एक अच्छाई याद करो। प्रेम से भरी आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर और सहयोग करने वाले हाथ, यही जीवन के सच्चे आभूषण हैं। यदि इन्हें धारण करोगे तो जीवन में सन्मार्ग पर चलना आसान हो जाएगा। सत्य, प्रेम और धैर्य ही जीवन के आधार हैं। इन्हें बनाए रखो और अपने सपनों को साकार करो। धन से हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। कुछ जगहों पर केवल चरित्र, प्रेम और त्याग का ही मूल्य होता है। त्याग के बिना कुछ भी पाना असंभव है, क्योंकि जिस तरह एक नई सांस लेने के लिए पुरानी सांस को छोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ देना भी आवश्यक होता है। दूसरों को खुशी देना सबसे बड़ा दान है, क्योंकि यह केवल दौलत से नहीं बल्कि हृदय की सच्ची समृद्धि से आता है। इस संसार में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी है। अगर तुमने आज खुद पर मेहनत नहीं की
तो कल समाज तुम्हें अपनी कठपुतली बना देगा। आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने के लिए सबसे जरूरी है संघर्ष और परिश्रम। हम सफलता और असफलता में इतने उलझ चुके हैं कि जीवन को जीना ही भूल गए हैं। असल में जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य खुद को पहचानना और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। जब तक हम स्वयं को नहीं समझते और खुद से प्यार करना नहीं सीखते, तब तक हम दूसरों से प्यार करने की वास्तविक भावना को भी नहीं समझ सकते। जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो वह तुम्हारी बुराइयां अनदेखी कर देता है, लेकिन जब कोई तुमसे नफरत करता है तो वह तुम्हारी अच्छाइयां भी भूल जाता है। यही जीवन की सच्चाई है कि लोग हमें उनके दृष्टिकोण से देखते हैं और उनका नजरिया समय के साथ बदलता रहता है। हमारी रातें जितनी रोशन हो रही हैं, हमारे दिनों में उतना ही अंधेरा बढ़ता जा रहा है। बाहरी चमक दमक के पीछे भागते भागते हम अपनी आंतरिक शांति और समझ को खोते जा रहे हैं। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि दिल पर लगी चोट को मिटाने में केवल एक रात नहीं बल्कि पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जो लोग गुस्सा जताते नहीं वे अक्सर गुस्से में रो देते हैं, क्योंकि कुछ भावनाएं शब्दों से नहीं आंखों से व्यक्त होती हैं। जो अंदर ही अंदर दर्द सहता है उसका हृदय ही सबसे अधिक टूटा होता है। यदि समस्याओं से भागोगे तो उड़ने का हुनर भूल जाओगे। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग यह भी भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। इसलिए हर परिस्थिति में अपनी सच्चाई को बनाए रखो। घमंड करने वाले के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु व्यक्ति का कोई सच्चा मित्र नहीं होता और क्रोधी व्यक्ति का कोई वास्तविक साथी नहीं होता। यदि जीवन में शांति और प्रेम चाहते हो तो इन तीनों बुराइयों से दूर रहो। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे आने वाला है वह भी खो दोगे। अतीत केवल अनुभव के लिए होता है, जीवन जीने के लिए नहीं। उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन का वास्तविक सौंदर्य भविष्य में छिपा है। अपने सपनों को जीवित रखो, क्योंकि जब तक तुम असफलता का सामना करने का साहस नहीं रखोगे तब तक सफलता तक नहीं पहुंच पाओगे। यदि तुम्हारे सपनों की चिंगारी बुझ गई तो समझ लो कि तुमने जीते जी आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए गिरो, उठो, थको, फिर से चलो, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी समझौता मत करो। जो समय तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। अंधेरी रातें केवल उनके लिए कठिन होती हैं जो मेहनत की लौ जलाने से डरते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम को अपना धर्म बना लेता है उसके जीवन में कोई अंधकार स्थायी नहीं रहता। जो मेहनत की रोशनी में जीते हैं उनके लिए सूरज उगने का इंतजार करना जरूरी नहीं होता। अगर अपने ही परिंदे किसी और के दानों के आदी हो जाएं, तो उन्हें पिंजरे में कैद रखने का कोई लाभ नहीं। जब किसी के दिल में तुम्हारी जगह नहीं बचती तो उसे सम्मानपूर्वक मुक्त कर देना ही सबसे अच्छा होता है। जबरदस्ती के रिश्ते केवल बोझ बनते हैं, सुख नहीं देते। इसीलिए जिन रिश्तों में अपनापन नहीं बचा वहां जबरदस्ती करने का कोई अर्थ नहीं। मैं तुम्हारी हर चाल को भली भांति समझता हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन का एक हिस्सा उन लोगों के बीच गुजारा है जो छल कपट में माहिर थे। ये दुनिया अक्सर सच्चाई से मुंह मोड़ लेती है और दिखावे में उलझ कर खो जाती है। जो लोग दूसरों के सामने सहानुभूति का मुखौटा पहनते हैं वही कठिन समय में साथ छोड़ देते हैं और फिर उसी पर हंसकर अपनी खुशी ढूंढते हैं। जीवन ने मुझे यह सिखा दिया है कि संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, लेकिन यह झुकाव किसी की अकड़ के आगे नहीं होना चाहिए। विनम्रता एक गुण है, परंतु आत्मसम्मान से समझौता करना सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इस दुनिया में विश्वास तो अपनी सांसों पर भी नहीं किया जा सकता, फिर भी हम इंसानों पर भरोसा कर बैठते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि हम खुद से ज्यादा दूसरों की बातों पर यकीन कर लेते हैं, जबकि सच्चाई यही है कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही कहा गया है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। कर्म को बिना किसी अपेक्षा के करना ही सच्ची निष्ठा का प्रमाण है, क्योंकि केवल सच्चा कर्म ही सही फल देता है, न कि झूठी सहानुभूति। हमें किसी की झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने संघर्षों में खुश हैं। अगर कोई हमारी मदद करने के लिए समय नहीं निकाल सकता
तो वह भी स्वीकार है। हम अपनी सच्चाई और मेहनत में ही संतुष्ट रहना पसंद करते हैं। खामोशी का मतलब सिर्फ लिहाज नहीं होता, बल्कि यह आत्मसम्मान की रक्षा का एक तरीका भी होता है। कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं, मगर असल में यही आत्मसंयम की सबसे बड़ी शक्ति होती है। सच्ची ताकत हर वक्त खुद को साबित करने की मोहताज नहीं होती, बल्कि वह अपनी जगह खुद बना लेती है। जीवन में सबसे अनमोल तोहफा कोई भौतिक चीज नहीं होती, बल्कि किसी का दिया गया कीमती समय होता है। समय की कीमत वही समझ सकता है जो इसे सही लोगों के साथ बिताने का महत्व जानता है। समय को समझना समझदारी होती है, लेकिन सही समय पर समझ जाना जिम्मेदारी कहलाती है। जीवन में सफलता पाने के बाद अहंकार कभी मत पालो, क्योंकि यही अहंकार तुम्हें सबसे अधिक गिरा सकता है। हमेशा उस व्यक्ति का सम्मान करो जिसने तुम्हारे संघर्ष के समय तुम्हारा साथ दिया हो। किसी के संघर्ष के दिनों में उसका हाथ पकड़कर चलने वाला व्यक्ति ही असल मायनों में सच्चा हितैषी होता है। सफलता के बाद उसे भूल जाना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। मृत्यु केवल विष से नहीं आती, कुछ लोगों के शब्द भी उतने ही घातक होते हैं। शब्दों का प्रभाव गहरा होता है, क्योंकि वे सीधे आत्मा तक पहुंचते हैं। इसीलिए दूसरों के कहे हुए शब्दों से आहत मत हो, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। जो व्यक्ति अपने आत्मबल को पहचान लेता है, वही वास्तव में परमात्मा से जुड़ जाता है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी शक्ति और विश्वास में ही समाहित है। मन को सीमाओं में मत बांधो, क्योंकि जो केवल सीमाओं में रहकर जीता है, वह कभी ऊंचाइयों को नहीं छू पाता। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। जब दिल तकलीफ में होता है, तो अक्सर तकलीफ देने वाले लोग उसी दिल में बसते हैं। अब यह तुम्हें तय करना है कि अपनी जरूरतों को दबाओ या अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। कुछ चीजें बार बार गिनी जा सकती हैं, जैसे तनख्वाह, लेकिन आत्मसम्मान यदि एक बार खो जाए तो उसे लौटाया नहीं जा सकता। जो चीज गलत है वह गलत ही रहेगी, चाहे तुम चुप रहो या विरोध करो। सत्य के लिए खड़े होने की हिम्मत रखो, भले ही लोग तुम्हें अभिमानी या बदतमीज कहें। सत्य को बोलने का साहस रखना चाहिए, क्योंकि झूठ भले ही लंबे समय तक टिके, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है। जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे हमेशा बदलती हैं। इसलिए अधिक तनाव मत लो, क्योंकि यह क्षण भी गुजर जाएगा। अच्छा बनना और वास्तव में अच्छा होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। दुनिया में कई लोग अच्छा बनने का दिखावा करते हैं और दूसरों की जिंदगी से खेल जाते हैं, जबकि सच्चे लोग अपने संघर्षों से दूसरों के जीवन में रोशनी भरते हैं। कोई भी रिश्ता, चाहे दोस्ती का हो या प्रेम का, सबसे पहले समय मांगता है। समय का अर्थ यह नहीं कि तुम अपना पूरा दिन किसी को समर्पित कर दो, बल्कि वह क्षण ही सबसे मूल्यवान होते हैं जब तुम बिना किसी डर और बंधन के खुलकर किसी के साथ अपने विचार साझा कर सको। यही समय सबसे कीमती होता है, क्योंकि यह हमें अपने भीतर की भावनाओं को सही व्यक्ति तक पहुंचाने का अवसर देता है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ नहीं, लेकिन एक वादा जरूर है। यदि तुम अपने कर्मों और आत्मसम्मान पर अडिग रहोगे, तो एक दिन यह संसार तुम्हें अवश्य पहचानेगा। दुनिया केवल प्रेम की बातें करती है, लेकिन चलती स्वार्थ के सहारे ही है। इसलिए दिखावे से दूर रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। यदि लोग बदल सकते हैं, तो भाग्य भी बदल सकता है, परंतु यह परिवर्तन केवल कर्म से ही संभव है। चेहरे, कपड़े और जुबान अक्सर झूठ बोलते हैं। किसी व्यक्ति की असली पहचान तब होती है जब बुरा समय आता है। जब तक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तब तक हर कोई साथ होता है, लेकिन कठिन समय में ही असली और नकली की पहचान होती है। कर्मों की चपेट से कोई नहीं बच सकता। जिसने जैसा किया है, उसे वैसा ही भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि समय दोबारा अवसर नहीं देता। जिद करना सीखो, क्योंकि जो भाग्य में नहीं लिखा होता, उसे हासिल करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि संघर्ष ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। जब मोह अधिक हो जाता है, तो बुराइयां दिखाई नहीं देती, और जब घृणा हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो
तो अच्छाइयां भी अदृश्य हो जाती हैं। यह सब हमारे सोचने समझने के तरीके पर निर्भर करता है कि हम किसी को किस दृष्टि से देखते हैं। समय जब बदलता है तो खुदा किसी को शिखर पर बिठा देता है और किसी को फर्श पर ला पटकता है। खामोशी हमेशा घमंड की निशानी नहीं होती, कई बार यह धैर्य की पराकाष्ठा भी होती है। सच्चा धैर्य वही होता है जब कठिनाइयों के बीच भी इंसान अपनी शांति बनाए रखता है, क्योंकि धैर्य ही आत्मबल को जागृत करता है। कई लोग थोड़ी सी सफलता पा लेने के बाद खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने लगते हैं और दूसरों को तुच्छ आंकते हैं। यही अहंकार का सबसे बड़ा रूप है। जो इंसान वास्तव में समझदार होता है वह विनम्रता के साथ आगे बढ़ता है। जिम्मेदारी कभी किसी को सौंपी नहीं जाती, बल्कि इसे स्वयं लेना पड़ता है। जो लोग दूसरों के कार्यों की जिम्मेदारी उठाते हैं वे ही वास्तव में शक्ति और नेतृत्व के योग्य होते हैं। अहंकार एक ऐसा वृक्ष है जिस पर कभी अच्छे फल नहीं लगते। यही जीवन का कटु सत्य है कि सच्ची सफलता केवल विनम्रता और ईमानदारी में ही पाई जा सकती है।